हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत शानदार आप लोग होने चाहिए। और आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपका पर्टिकुलर सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और हर दिन हम लोग 30 मिनट्स पढ़ते हैं ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों का, जो कि आपको एसएससी एमटीएस 2025 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने कितने पर्टिकुलर शिफ्ट्स कर लिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 8 अगस्त का शिफ्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। 2 अगस्त का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 हम लोग कर चुके हैं। 5 अगस्त का शिफ्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आज बारी है आपकी शिफ्ट 2 की, मतलब आपकी ये 6th क्लास है। ठीक है, आपकी ये 6th क्लास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फटाफट चलते हैं आगे और देखते हैं आपके क्वेश्चंस। आज मैं भूल गई हूं अपने बैग में अपना पीपीटी चेंजर। लो जी, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। अकाउंटेबल, ब्लेमलेस, आंसरेबल, स्लैक और अनरिलायबल। अकाउंटेबल, ब्लेमलेस, आंसरेबल, स्लैक और अनरिलायबल। अकाउंटेबल होना, जिसका अकाउंट है उसके पैसे कहाँ गए, आंसर कौन करेगा? वही करेगा। तुमने पैसे कहीं किसी को दिए तो नहीं, कहीं पैसे गिरा तो नहीं दिए, कहीं पैसे खो तो नहीं दिए। तो अकाउंट जिसका होता है जवाब वही देता है। तो लो जी, आंसर कौन करेगा? आंसर वही करेगा जिसका अकाउंट होगा। क्या होगा? जिसका अकाउंट होगा आंसर वही करेगा। तो आंसरेबल है ना, आंसरेबल। अब एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, है ना, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। स्लैक का मतलब होता है समथिंग विच इज लूज, एम्पटी, है ना, 2 वर्ड्स यू कैन यूज। तो ये स्लैक की पिक्चर है कि ये फिट आ रहा है, ये फिट आ रहा है, और ये क्या है? ये शर्ट लूज है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्लैक है। ठीक है, स्लैक है। ब्लेमलेस, जिसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, तो ये भी गलत, आपका ये भी गलत और ये भी गलत। जो आपका आंसर है वो है सिर्फ बी ऑप्शन। ठीक है, अकाउंटेबल, जिसका अकाउंट होगा जवाबदेही वही होगा। द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मास्ट्रियो लेफ्ट द ऑडियंस डैश। चलो जी, फटाफट से आंसर करना है। फटाफट से आंसर करना है। वंडरफुल परफॉर्मेंस दी है मास्ट्रियो ने। आपको मैं बता देती हूं, जो मास्ट्रियो होता है ना, उसका मतलब मास्टर ही होता है। एक ऐसा पर्सन जो कि हाईली स्किल्ड होता है ना, परफॉर्मेंसेस करने में, है ना, परफॉर्मेंसेस में मास्टर, मास्ट्रियो हम लोग बना सकते हैं। द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मास्टर लेफ्ट द ऑडियंस स्लीपी, सो गए। अगर वंडरफुल होती तो सोते नहीं। भूख लोगों को लग सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस से और हंग्री होने का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए काट दीजिए। बढ़िया थी तो पजल भी नहीं होंगे। एंट्रांस इज द ओनली राइट ऑप्शन। एंट्रेंस होता है एंट्री गेट, है ना, a gate from where people enters, from where people enter। एक ऐसा गेट जहां से लोग क्या करते हैं? एंटर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्रेंस। ठीक है, ये क्या है? एंट्रेंस्ड, डी ई है, ई ई ई डी। ठीक है, एंट्रेंस का मतलब क्या हो गया? आपको पता होना चाहिए। एंट्रेंस का मतलब होता है बहुत कीनली तरीके से, है ना, बहुत ही कैसे तरीके से? अटेंटिव तरीके से लोगों ने क्या देखा है? उनका परफॉर्मेंस देखा है। तो एंट्रेंस्ड का मतलब क्या हो गया? बहुत ही कीन थे, बहुत ज्यादा चाहते थे कि उनकी परफॉर्मेंस हो। ठीक है, और साथ साथ में बहुत ज्यादा अटेंटिव होके, जैसे कि वो बच्ची देखो कैसे पढ़ रही है, एकदम फोकस्ड होके पढ़ रही है। कैसे पढ़ रही है? बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ रही है। तो ये आपका क्या है? एंट्रेंस्ड। ठीक है, कीनली अटेंटिव। ठीक है, कीनली अटेंटिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो। ये देखो, मुझे बताओ, इनका नाम सबको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इनका नाम सबको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो इनको हम मास्ट्रियो बोल सकते हैं, इनको हम मास्ट्रियो बोल सकते हैं। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। क्रिटिसिज्म सबको पता है कि जो नेगेटिव वर्ड होता है, जब हम किसी को क्या करते हैं? जब हम किसी को गलत सलत बोलते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं। और मॉकरी का मतलब भी है जब हम किसी की मजाक बनाते हैं। क्या करते हैं? जब हम किसी की मजाक बनाते हैं, दैट इज योर मॉकरी। तो यूलॉजी, क्लीशे, है ना, क्लीशे है ये, क्लीशे, सटायर और प्रेज। यूलॉजी, प्रेज, क्लीशे और सटायर। आंसर करेगा कौन सा होगा? फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। टाइमर स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। अच्छे वर्ड्स हैं। क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करना किसी की। ठीक है, क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करना, मोकरी मतलब मजाक बनाना किसी का। ठीक है, इसमें ही मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स पे बताया है जाइब वर्ड, जाइब, है ना। तो जाइब का मतलब है किसी की इंसल्ट करना, मॉकरी करना, जाइब हो जाता है।
अब यहाँ पर प्रेज और यूलॉजी, अगर मैं बात करूं, प्रेज और यूलॉजी जो है वो सेम सेम है ना। यूलॉजी का मतलब भी क्या होता है, प्रेज करना, ठीक है। प्रेज करना किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है ना, है ना। प्रेज करना उस पर्सन की जिसकी क्या हो चुकी है, डेथ, है ना, जिसकी डेथ हो चुकी है। बाद में जो सेरेमनी होती है उसमें प्रेज करना आपकी यूलॉजी हो जाती है। सेटायर और क्लिशे, इसका मतलब क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से देखना आंसर तो सेकंड नंबर ऑप्शन, जैसे कि आपको पता चल गया। सेटायर का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली। हम क्या करते हैं, अगर हम किसी का मजाक बना रहे हैं, है ना, सामने वाले को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसको कुछ गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका सटायर हो जाता है। क्लिशे वर्ड को याद रखना, क्लिशे वर्ड को याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, क्लिशे वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी पुरानी चीज हम बार बार यूज करते जा रहे हैं और हम यूज करके अब उसको बोर हो चुके हैं, है ना। सेम पैटर्न हम किसी चीज का यूज करे जा रहे हैं और हम बोर हो चुके हैं, तो वो आपका क्लिशे हो जाता है। आंसर सटायर है। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, जब हम किसी को बहुत भला बुरा कहते हैं, उसके बारे में भला बुरा सुनते हैं, समझते हैं, कहते हैं, वो सब कुछ आपका क्लिशे हो जाता है, सटायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिशे वर्ड आपका आएगा। क्लिशे का मतलब होता है थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब कि सिर्फ इसी के बारे में नहीं सोचना जो कि आप बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, बॉक्स के बाहर भी एक दुनिया है। तो वही रिपीटेड मोड पे चीजें ना करते हुए थोड़ा सा अलग भी सोचिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि जब आप कोई वर्ड पढ़ते हैं ना, तो जब वर्ड पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाने की जरूरत है, अच्छी ट्रिक लगाने की जरूरत है, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छे से आप चीजों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलने वाले। तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, चीजें रिपीटेड मोड पे ना करते जाएं, सेम तरीके से ना करते जाएं। लो जी, ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लेविश, बाउंटीफुल, स्कैर्स, ऑस्टर और सिंपल। आपके सामने आपका ऑप्शन, आपका क्वेश्चन, आंसर करिएगा। ठीक है, अब लेविश, कोई चीज जो शानदार होती है ना, कोई चीज जो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बहुत लेविश शादी करी है, बहुत एक्सपेंसिव शादी थी, बहुत खर्चा किया है उन्होंने। पैसा वाला होगा तभी तो खर्चा करेगा, पैसा ही नहीं होगा कहां से खर्चा करेगा। अगर वो सिंपल होगा तो नहीं करेगा खर्चा, है ना। सिंपल आदमी कहाँ खर्चा करता है। ऑस्टेर, ऑस्टेर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बिना डेकोरेशन के हो। जैसे कि मैं बोलूं कि यार शादी में गई थी मैं, वहां पर कोई डेकोरेशन ही नहीं थी, लग ही नहीं रहा था वो शादी है। शादी में तो झिलमिल तारे होते हैं ना, शादी बहुत शानदार तरीके से की जाती है हमारे यहाँ। तो झिलमिल तारे होते हैं, बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है, फ्लावर्स होते हैं, सब कुछ होती है, लाइटिंग्स होती है, तो बिना किसी डेकोरेशन के, है ना, वो ऑस्टर हो जाता है। स्कैर्स मतलब कमी, अगर भैया पैसे की कमी होगी तो शानदार शादी कहां से होगी, नहीं ना। तो पैसा बहुत ज्यादा था, इनफ मनी थी, अच्छा खासा पैसा था शादी करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, लेविश का मतलब बाउंटीफुल, ठीक है, लेविश का मतलब बाउंटीफुल। अब ये देखो, ये लड़की सिंपल है ना, और ये जो आपका क्रिसमस ट्री है ये अनडेकोरेटेड है ना, मतलब इसको क्या किया है, डेकोरेट नहीं किया है। तो अनडेकोरेटेड कोई भी चीज होती है तो वो आपका ऑस्टर हो जाता है, जैसे कि ये रहा, अनडेकोरेटेड कोई भी चीज आपका ऑस्टर हो जाती है, ऑस्टर। द लिटिल पपी वॉज डैश बाय अ स्पीडिंग कार। रन इनटू, रन अवे भाग जाना, रन ओवर, रन एट। रनिंग आउट और रन आउट अगर ऐसे बोले तो रनिंग आउट ऑफ टाइम मीन्स किसी चीज की कमी होना, है ना, कमी होना। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि मुझे टाइम की कमी है, मुझे बहुत सारा काम करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लिटिल पम्पी जो है वो कहाँ आ गया था भाई, कार के नीचे, है ना, तेज कार जा रही थी, स्पीड से कार जा रही थी। रन इनटू नहीं, भाग नहीं गया था वो। रन एट, कोई स्पीड की बात नहीं कर रहा। रन ओवर, उसके ऊपर चढ़ गई, है ना, क्या कार जो है बेचारे लिटिल पपी के ऊपर चढ़ गई, क्या कर गई, उसको हिट किया और उसके ऊपर चढ़ गई। द लिटिल पपी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार, रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार, ठीक है, रन ओवर। चलो जी, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, कोयर, ज्यूरी, काउंसिल, ऑर्केस्ट्रा।
क्वेयर, ज्यूरी, काउंसिल, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है जी, आंसर चलो हमने पता है क्वेयर, ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, ग्रुप ऑफ जजेस। काउंसिल क्या होते हैं, आपके पर्टिकुलरली किसी असेंबली के मेंबर्स, है ना, मेंबर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ कमिटी, मेंबर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट, असेंबली। ऑर्केस्ट्रा क्या होते हैं, जो बैंड होता है, म्यूजिक बैंड, है ना, म्यूजिक बैंड जो कि प्रॉपर आपका होता है, जिसमें सिंगर भी होता है, सारे के सारे बैंड वाले होते हैं, सारे के सारे म्यूजिशियंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा है पूरा का पूरा, है ना। जो जो चाहिए होगा वो सब कुछ है उस पर्टिकुलर ऑर्केस्ट्रा में, है ना। जैसे ड्रम चाहिए होता है, ट्रम्पेट चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ जहाँ पर सिंगर्स होते हैं, जहाँ पर सिंगर्स, तो क्वायर। जैसे कि मैं बोलूँ कि वहाँ पर सोनू निगम थे, सोनू निगम, ठीक है, वहाँ पर और कौन था, टोनी कक्कड़ था, वहां पर नेहा कक्कड़ थी, है ना, और कौन हो गया, जुबिन नौटियाल था, सारे, है ना। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स मतलब क्वेयर, है ना, क्वेयर। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, ये रहा आपके सामने, गुडविल। गुडविल का उल्टा बताना है आपको, फेलिसिटी, इंसेनिटी, फैसिलिटी, हॉस्टिलिटी। आंसर करेगा गुडविल, जैसे कि बोलते हैं विल मतलब होती है इच्छा, है ना, जैसे कि हम सबका क्या चाहें, भला चाहें। मैं बोलूं मैं तुम्हारे गुडविल में ये क्लास लेती हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए ये क्लास लेती हूँ, तुम्हारा भला नहीं चाहूंगी तो क्लास नहीं लूंगी। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो मैं होमवर्क देती हूँ उसको कॉमेंट ही नहीं करते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना मैम क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मैम ऐसा क्यों कहना चाह रही है कि आप जो भी आप पर्टिकुलरली होमवर्क मिलता है उसको कमेंट करें, मैम ऐसा क्यों कहती है, भाई कि तुम्हें रिपीटेड मोड पर चीजें मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम मतलब तुम्हें जो काम दिया जाए तुम उसको ऐसे निकाल के, ठीक है ना मैडम ने कह दिया कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेशन बंद करने पे आई तो मुझे सेकंड लगेगा बंद करने में, ठीक है, तो गंदी बात नहीं करनी, सिर्फ होमवर्क करना है। गुडविल एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको उल्टा ढूंढना है, तो एंटोनिम को आप लोग देख सकते हैं हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। आपको पता है इंसेनिटी, इंसेनिटी मतलब पागल, नेगेटिव हो गया, ठीक है। हॉस्टिलिटी आपको पता है किसी से दुश्मनी, तो नेगेटिव हो गया। तो मुझे पॉजिटिव, पॉजिटिव मुझे चाहिए नेगेटिव। फैसिलिटी किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, पॉजिटिव हो गया। फेलिसिटी मींस हैप्पीनेस होता है, ठीक है, फेलिसिटी मींस हैप्पीनेस होता है, याद रखना। तो हैप्पीनेस इज आपका फेलिसिटी। जब फैसिलिटी मिलती है तो हमें फेलिसिटी खुद आ जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं चाहिए। आपको पता है गुडविल को चाहिए नेगेटिव। गुडविल मैं तुम्हारे भले के लिए ये करती हूँ, भला चाहूंगी तो मैं तुमसे प्यार करती होंगी, मैं तुमसे दुश्मनी करती हूँ। हॉस्टिलिटी मींस दुश्मनी, लो जी आंसर, है ना। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बुरा हो, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, ठीक है, हॉस्टिलिटी मतलब गाइस दुश्मनी। नेक्स्ट नंबर, इक्यूब्ड, एक्सीड, एम्फेसाइज, अलर्ट। करेक्टली स्पेल्ड बताइएगा। माई हाउस इज इक्यूप्ड विद एवरीथिंग, सारी इंपॉर्टेंट चीजें होना कहीं पर, पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए सारे टूल्स का होना, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज का होना, एक घर बनाने के लिए, तो इक्यूब्ड विद, इक्यूब्ड विद होता है। एक्सीड होता है ये एक्सीड कर जाना, हम वहां पर लिखा था कि 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, है ना, और तुम कितने पे ले गए, 100 पे, तो तुमने एक्सीड कर दिया ज्यादा। एम्फेसाइज करना मतलब फोकस करना, तो एम्फेसाइज होता है, एम्फेसाइज करना, ठीक है। अलर्ट मतलब अवेयर करना कि भाई ऐसा होने वाला है। तो सही कौन सा है, इक्यूब्ड। मीनिंग भी जानना जरूरी है गाइस, याद रखिएगा, मीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इक्यूब्ड, इक्यूब्ड, इक्यूब, इक्विपमेंट होता है, जैसे इक्विपमेंट, है ना। इक्विपमेंट क्या होता है, आपके टूल, है ना, टूल हो जाते हैं, टूल। इक्विपमेंट आपके टूल हो जाते हैं, टूल बॉक्स में सारे टूल्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, इक्विप्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। I congratulated him dash his promotion to because of on due to। आंसर करना स्टार्ट करिए फटाफट से।
हो गया। आई कंग्रेचुलेटेड हिम बिकॉज ऑफ, कारण है, कोई कारण है, टू के, ऑन पर, ड्यू टू मतलब इस कारणवश, ड्यू टू दिस, इस कारणवश मैं ये काम नहीं कर पाया, इस कारणवश मैं ये काम नहीं कर पाया। आई कंग्रेचुलेटेड हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रमोशन, उसका कारण है नहीं, इस कारण के अकॉर्डिंग आके। कंग्रेचुलेशन और कंग्रेचुलेटेड ऑलवेज टेक्स ऑन प्रेपोजिशन, ऑन, ठीक है, क्या लेगा, ऑन। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, मैं उसके प्रमोशन पर, मैंने उसको क्या किया, बधाइयां दी, उसके प्रमोशन पर मैंने उसको बधाइयां दी। कम टू लाइट, to pry a secret, to be known publicly, to be well lit up, to be obscure. Everyone, please answer it quickly. अब बहुत सारे बच्चों को पता है मैम हमने प्रे तो पढ़ा है, पूजा प्रार्थना करना, मैम प्रार्थना कर ली हमने, प्रार्थना कर ली, और एक प्रे होता है शिकार करना, शिकार भी हो गया, PREY, है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस पूरे सेशन में आप लोगों को मिलती है जो कि कनेक्टेड होती है, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ऑब्स्कर का मतलब होता है समथिंग विच इज धुंधला, है ना, समथिंग विच इज अनक्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, है ना, कोई चीज जो कि आपको साफ साफ दिखाई ना दे। टू बी वेल लिट अप, वेल लिट अप का मतलब क्या होगा, लिट का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, और वेल का मतलब होता है कोई चीज जो कि अच्छे से करी गई हो। टू बी वेल लिट अप, कोई चीज अच्छे से करी गई हो। टू बी पब्लिकली नोन, सबको पता है, सबको पता होना किसी चीज का, है ना, किस सब चीज का हर एक बंदे को पता होना, ठीक है। टू प्राई ए सीक्रेट, प्राई का मतलब क्या होता है, देखना, ताका झाकी करना, लिखा आएगा यहाँ पर। टू ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट अदर्स पीपल्स प्राइवेट अफेयर्स, दूसरों के निजी मामलों को जानने की कोशिश करना, ताका झाकी करना। तो देखो ये क्या कर रहा है, वो बेचारा फोन में लगा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ताका झाकी। तो ये क्या हो गया, प्राय करना, PRY। नया वर्ड है आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या ये नया वर्ड था आप लोगों के लिए, क्या ये नया वर्ड था। है ना, कम टू लाइट। अब कम टू लाइट का मतलब है वेल लिट अप। अब इसको अगर इसकी तरह मैं जाऊं, मैं बोलूं कि ये जो रूम है ना पूरा अच्छे से चमक रहा है, मतलब यहाँ अगर मैं बैठ के पढ़ना भी चाहूँ, कोई काम करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन जो ये दिखा रहा है वो मैं कभी नहीं लगा सकती। अगर अच्छे से कम टू लाइट, लाइट में आ गई हूँ तो मैं धुंधली नहीं पढ़ूंगी। सीक्रेट की बात नहीं करे, टू बी नोन पब्लिकली, है ना, किसी चीज को क्या कर देना, नोन में आ जाना, कोई चीज सबको पता लग जाना, दैट इज कम टू लाइट, कि ये अब तक मुझे पता चल गया है, अब मैं इसके बारे में जो कहना सुनना चाहूँ मैं सब कर सकता हूँ, तो कम टू लाइट। टीचर्स वुड लाइक डैश अ हॉलीडे, अ लॉन्ग हॉलीडे, हैविंग बीइंग, हैव, हैविंग फॉर, और टू हैव। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। दोनों के कप बना देती हूँ, चाय का कप छोटा होता है, ठीक है, कॉफी का मग बड़ा होता है, लो जी गरम गरम पी लो। कौन क्या पिएगा बताओ, चाय पानी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई घर से आता, कहीं से आता, तो चाय पानी पिलाओ भाई, चाय पानी पिलाओ। तो चाय पानी पिलाओ का मतलब अच्छे से खातिरदारी करो, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, ग्रीट करो। ग्रीटिंग्स मतलब होता है नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, जय श्री राम, ग्रीटिंग्स हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है हैविंग बीइंग, हैविंग बीन, हैव, हैविंग फॉर, टू हैव, वुड, टीचर्स वुड लाइक टू हैव, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब यहां देखो, यहां फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है वुड लाइक टू हैव, और लाइक क्या लेता है, टू, वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, है ना। टीचर्स क्या करेंगे, पसंद करेंगे क्या लेना, एक लंबा हॉलीडे, क्योंकि टीचर्स को कभी हॉलीडे मिलता ही नहीं है। टीचर्स अगर कैसे हो, जैसे कि मैं हूं, सेशंस तो मुझे लेने ही है लाइव, साथ साथ में मुझे बहुत सारे सेशंस ऐसे भी लेने हैं जो कि बच्चों को हेल्प करें, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर सेशन जो कि SSC MTS का है। ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ये मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, 2025 में तुम लोगों को बहुत हेल्प करने वाला, ये मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को कि 2025 इसके बिना नहीं कर पाओगे, कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को। तुम लोगों के समझ में थोड़ा कम आती हैं चीजें, है ना, इसीलिए ना तो होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, ना ही आप मेरे बातों का जवाब देते हैं।
ठीक है, इट्स ओके। डिलेमा, 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 डिलेमा। दिल में कौन है मेरे माँ, जैसे कि हम बोले ये आपका दिल है, ठीक है, इधर मम्मी और इधर बीवी, है ना। तो माँ भी प्यारी और बीवी भी प्यारी, है ना। माँ कहती है बीवी गलत, बीवी कहती है माँ गलत, तो तुम कैसे रहते हो, कंफ्यूज रहते हो। कैसे रहते हो, कंफ्यूज। दिल में माँ भी है और बीवी भी, ठीक है, लेकिन माँ के साथ कनेक्शन ज्यादा हो जाता है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते। बीवी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस करके चलना। आपके दिल का काम है तो ज्यादा दिल ना लगाएं। जब तक दिल ठीक है, जब तक दिल माँ और बीवी के बीच में नहीं फंसा, तब तक दिल अच्छा काम करेगा, लेकिन जैसे ही फंस जाएगा उस दिन बैलेंसिंग करना जरूरी है। इसीलिए कि जो बंदा बीच में है वो कंफ्यूज है कि मैं डेविल हूं या फिर मैं एक वेल विशर हूं, मैं डेविल हूं या फिर मैं नहीं हूं, क्योंकि कभी कभी बीवी के लिए मैं डेविल बन जाता हूं, कभी कभी माँ के लिए भी डेविल बन जाता हूं। तो नेगेटिव सेंस का होना। देखो, अबव वंस हेड, ओवर हेड एक्सपेंसेस, मतलब इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि तुम्हारे सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। इंटीमेट एंड पर्सनल, कोई चीज ऐसी है जो कि सिर्फ दो लोगों के बीच की है, उसको हम बाहर शेयर नहीं कर सकते। टू बी वेरी टॉल, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत लंबा है, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा पर्सन जो किसी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। मैं बोलूं कि भाई ये बंदा है, ये रहा उसका सर, ठीक है, और ये रही उसकी बॉडी, ऐसे हर चीज कहाँ है, उसके हेड के ऊपर है ना। मतलब उसके दिमाग में कोई चीज ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाके यहाँ रुकती नहीं है, उसके ऊपर से निकलता है सब कुछ, सब कुछ उसके ऊपर से निकलता है, दिमाग के ऊपर से निकलता है सब कुछ। अगर दिमाग के ऊपर से निकलता है तो वो कंफ्यूज होगा, उसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि तुम्हारे लिए इंग्लिश कैसी है, इट्स काइंड ऑफ अबव वंस हेड, है ना, और अबव योर्स हेड। यहाँ बोल रहा है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा पर्सन जिसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, वो कंफ्यूज है, वो डिलेमा में है, वो समझ नहीं पा रहा है चीजें किस तरीके से होंगी। सो आंसर इज ओनली डी ऑप्शन। अब वंस हेड, किसी के हेड के ऊपर से कोई चीज निकल जाना, दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना होना, वो क्या हो जाता है आपका बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। हिडन का उल्टा बताना है, आंसर करिएगा। हमारे भारत में एक बहुत अच्छी प्रथा है जिसको हम थोड़ा सा मानते हैं कि ये तो प्रथा मॉडर्न प्रथा नहीं है और हम क्यों घूंघट करें, ठीक है। आई अग्री, बहुत सारी चीज़ों में इन सब चीज़ों से अग्री रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो उनको मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हूँ। फिर चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं, मतलब क्लैश होती हैं। एक जगह हम बोल रहे हैं कि हम घूंघट क्यों करें, दूसरी जगह हमें उनका अटायर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात है कि जो हमारी संस्कृति है उसमें ये बताया गया है कि पुराने टाइम में हम बड़े बूढ़ों, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े होते थे, उनके सामने हम क्या करके रखते थे, घूंघट करके रखते थे, घूंघट, जिससे कि बड़े बड़े बूढ़े हमारा फेस ना देख पाए। आजकल क्या है, आजकल बड़े बूढ़ों ने हमें, भले ही बहू हो भले ही बेटी हो, सबको बेटी मान रखा है, तो साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं ना। उस प्रथा में कोई प्रॉब्लम थी ना इस प्रथा में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसके पास जिस तरीके का माहौल है वो उसमें रहे, लेकिन कोई किसी को ब्लेम ना करे, बात ये हो जाती है, ठीक है। हिडन का मतलब छुपा हुआ होना है, व्हील का मतलब क्या होता है, घूंघट करना, है ना। व्हील का मतलब क्या होता है, घूंघट करना, उसका मतलब भी क्या होता है आपका छुपा हुआ ना, फेस पूरी तरीके से क्लियर दिखाई ना देना। तो ये व्हील होता है आपका घूंघट, है ना। तो ये पर्टिकुलरली घूंघट की आड़ में दिल, है ना, ऐसे गाना है ना, घूंघट की आड़ में दिल भर का। कंसील का मतलब भी क्या होता है, हाइड करना, छुपाना किसी चीज को। कवर का मतलब भी क्या हो गया भैया, हाइड कर रखा है, छुपा रखा है। एपरेंट होता है कोई चीज आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, क्लियरली दिखाई देना, दैट इज योर एपरेंट, ठीक है। आंसर आपका हो गया गाइज एपरेंट। और यहाँ पर आप लोगों की वोकैबुलरी खत्म हुई है। आज आपका डे 6 था और जिसमें 2019 एमटीएस के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और लेफ्ट हैं 291 डेज। आप लोगों को प्लेस में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके बाद एक दिन में आप लोगों को सारे के सारे सेट्स की आपका एरर के साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वोकैबुलरी के अलावा वो सब करवा दूंगी। तो मैं ये पूरा का पूरा सेट एक बनाती हूँ, लेकिन अभी आपको फिलहाल वोकैबुलरी कराती हूँ। इसमें आपका क्लोज टेस्ट भी आएगा और इसमें आपका सब कुछ आएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ये 25 क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि है आपका 5 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 का, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, मैंने बोल दिया है कराने के लिए, कर दी होगी अभी तक। आप लोगों को ये सेशन को रिस्पॉन्स अच्छा करना है। अगर आप इस सेशन को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करोगे ना, तो जो मेरे मैनेजर्स हैं वो बोलेंगे कि मैम आप इतना अच्छा सब कर रहे हो, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसका कोई फायदा थोड़ी ना है। हमें तो चाहिए कि आपके जो आपकी क्लास है उस पे बच्चे हजारों में हो,
अब ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें क्या करना है। तुम चाहते हो कि ये सेशन बहुत अच्छा जाए, क्योंकि हम तब किसी के लिए मेहनत करते हैं जब हमें लगता है कि वो हमारा कहीं ना कहीं अपना है, ठीक है। अगर वो हमारे लिए अपना नहीं है तो हमारे लिए मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लोग तो सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए बहुत स्पेशल भी हूँ, या फिर मैं किसी के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट ये रही, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगर यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे आपके पर्टिकुलरली 5 डेज, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डेज, ये कल ही आपकी क्लास हुई है, 23 घंटे पहले की है, इसको जाइए, इसको देखिए। ये आपकी क्लास 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, 9 दिन पहले, ऐसे आप लोगों की क्लास हुई है। बीच में एक आध दिन का गैप हो गया है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बट ये सारी प्लेलिस्ट आप लोगों की है। आज 6वीं क्लास है, तो वो भी ये जाके यहाँ पर एंड हो जाएगी। ये मेरी लास्ट क्लास थी जो कि मैंने कल ली थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अच्छे कमेंट्स भी हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। देखो यहाँ पर एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, स्वाति मैम जी एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम की इंग्लिश की वीडियोस की प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, ताकि हम देख सकें आपकी इंग्लिश की सभी वीडियो। मैं देखता हूं और अभी भी देख रहा हूं, उससे मुझे काफी हेल्प मिल रही है मैम। थैंक यू स्वाति मैम जी, थैंक यू सो मच बच्चे। नीतीश गोनियाल 3445, थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट्स जो है ना हमें बहुत हेल्प करते हैं कि हम आपके लिए और आगे कुछ अच्छा करें, है ना, बेटर करने की कोशिश करते हैं हम। तो बहुत सारे हैं बच्चे जो यहाँ पर कमेंट करते हैं, अच्छा अच्छा जो देख रहे हो वो भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो कि मेरे होमवर्क के लिए कमेंट कर रहे हैं। मेरे होमवर्क के लिए कमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि उनको लगता है कि स्वाति मैम को कमेंट करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं बस यही चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ऐसे चलता है तो ये अच्छा लगता है। अगर आप डे 1 से अभी तक शुरू नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले डे 1 से शुरू करिए। ये रहा आपका डे 1, ठीक है। डे 1 से शुरू करिए। कमेंट्स पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम, आप डेली क्लास लीजिए। आई अडोर यू, यू आर ग्रेट मैम, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच for starting this amazing session. You are so sweet like a nightingale. नेहा एजुकेटर बोल रही हैं, थैंक यू मैम, यस मैम, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख रहे हो, कमेंट्स पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए भी है। कभी कभी हम लोग दूसरे को देख के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो तुम लोग भी वो काम कर सकते हो। दूसरे को देखो और अपना काम स्टार्ट कर दो, क्यों अपना लॉस करना, ठीक है। ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए ही हैं, तो आप ही को लेने भी हैं। साथ साथ में ये जो सेशंस हैं, आपका टाइमिंग अभी मैंने थोड़े टाइम के लिए 3:40 रखा हुआ है, तो 3:40 पे आप लोगों को ये सेशन मिल जाता है डेली, अभी थोड़े दिन के लिए। लेकिन पूरा दिन आप लोग हमारे चैनल पर रहते हो, चेक किया करो कब मैम का सेशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लासेस का तो स्पेसिफिक टाइम है, बट इन सेशंस का भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जैसे ही होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोगों को प्लेलिस्ट जाके देखनी है, अपडेट हुई है कि नहीं हुई, ये तुम लोगों का टास्क है। और मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग अच्छे से करें, बहुत बढ़िया से करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मजे में रहें। मेरा सेशन आप लोगों को कैसा लगता है, दिल खोल के उसके ऊपर बात करें, पूरे अच्छे से कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी समझ में आए यार जो मेहनत कर रही हूँ मैं, डायरेक्शन सही जा भी रही है कि नहीं जा रही है, बच्चों को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे तो इतने सारे कमेंट्स हैं, इतने सारे व्यूज हैं, मुझे खुद पता लगता है, बट अगर आप लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे ही खुश रहें, मजे में रहें, पढ़ते रहें। मेरे लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना और सेशंस को इतना प्यार देना, बस वही जरूरी है मेरे लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।